इंतजार रहता है हर शाम तेरा, इंतजार रहता है हर शाम तेरा, यादें सताती हैं ले ले कर नाम तेरा। मुद्दत से बैठे हैं ये आस पाले, मुद्दत से बैठे हैं ये आस पाले, कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा, कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंगों का त्यौहार बीत चुका है और जो भी हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं, भावी मुख्य सेविका बहनें जो संघर्षरत हैं अपने रिजल्ट के लिए और जल्द से जल्द अपना नाम चयन लिस्ट में देखना चाहती हैं, तो उनको रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। जितनी भी बहनें अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हैं, वो सोचती हैं कि हम सुबह उठें और हमें ये पता चले कि रिज़ल्ट आ गया है और हमारा उस रिज़ल्ट में नाम भी है। परंतु आयोग की एक प्रोसेस है रिज़ल्ट देने की, तो वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। जो भी उन्होंने समय डिसाइड किया होगा उसी हिसाब से रिज़ल्ट आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक टाइम लिमिट बताई थी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक के समय में कभी भी रिज़ल्ट जारी हो सकता है। मेरे पिछले वीडियो में एक ही बात को बार बार बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में शुरू से लेके मैं काफ़ी सक्रिय रही हूँ अपनी एक सीट के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक हो जाता है तो लोग उससे जवाब मांगते हैं और अगर उनको उस वहाँ से जवाब मिलने लगते हैं, कुछ बातें उनको सही लगती हैं तो वो उनसे जुड़ते जाते हैं। यही कारण है शायद कि मुझसे जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ बताएं, हम कुछ बोलें, हम कुछ कहें। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपका डीवी रिजल्ट आया, आपने डीवी करवा ली है, बाकी का कार्य आयोग पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी संगठित हो करके अपनी बात को कोर्ट में रखने की कि हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, इससे हटना चाहिए, तो जो भी साहसी लोग थे उन्होंने अपना प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त कर ली। अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इंतज़ार करना चाहिए। जल्द ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। परंतु मानव स्वभाव है कि जब हमें किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। समय जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जब आपको कोई निर्धारित तिथि पता होती है, डेट पता होती है, तो आप सोचते हैं कि फला तारीख को फला चीज़ आ जाएगी, आप चुप होकर बैठ जाते हैं, उस डेट का इंतज़ार करते हैं। और एक प्रसिद्ध सॉन्ग है, लाइन है जो अक्सर करके लगाई जाती है अगर पता होता है कि कल रिज़ल्ट आने वाला है। आपने सुनी भी होगी कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। परंतु मुख्य सेविका भर्ती का जो चयन रिजल्ट है आने वाला है और किसी को कोई निर्धारित तिथि नहीं पता है, जानकारी नहीं है कि फला डेट में आने वाला है। तो इस समय कंडीशन ये है कि सभी रात अंतिम और सभी रात भारी। तो जब ये वाली सिचुएशन है तो जितनी भी संघर्षरत बहनें हैं या जो भी बहनें अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी का स्तर क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एक विशेष भर्ती है और अर्हता को लेकर के कुछ एक भ्रम उत्पन्न है अभ्यर्थियों में। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, डीवी कराई, तो उसमें 2 साल वाले, बीएससी वाले, 3 साल वाले और विभिन्न प्रकार के अन्य डिग्री धारक भी परीक्षा के लिए फार्म भर दिए, परीक्षा भी दे दी, उनका डीवी रिजल्ट भी आ गया। अब इस भर्ती में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है उसको देख करके थोड़ा सा मन द्रवित भी होता है और कहीं ना कहीं पर हंसी भी आती है। इस भर्ती में 2 साल वाले, बीएससी वाले, कला वर्ग वाले, 3 साल वाले सभी लोग डीवी करवाए हैं,
डीवी रिजल्ट आया है तो डीवी करवाए हैं। अब अहर्ता को लेकर के जब भी कोई मुद्दा छिड़ता है तो सब एक दूसरे को बाहर करवाने के चक्कर में है, जबकि सबको पता है कि भर्ती 1992 की नियमावली यथा संशोधित नियमावली उसके अकॉर्डिंग होनी है, उससे कुछ भी इधर उधर नहीं होना है। अब चल क्या रहा है मैं ये बताती हूँ। जो भी आपस में दोस्त हैं, कोई 3 साल वाला, 2 साल वाला या बीएससी वाले आपस में अगर दोस्त हैं तो एक दूसरे को बिना बताए एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, एक दूसरे से छुपा करके आयोग जा रहे हैं या आरटीआई डाल रहे हैं कि इनको बाहर किया जाए, हमको लिया जाए, इनको लिया जाए, उनको ना लिया जाए। तो एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपकी इन सब ओछी हरकतों का। किसी के कहने से चीज़ें नहीं होंगी। जो नियम कानून है, जो रिटन में डॉक्यूमेंट हैं जिनके माध्यम से ये भर्ती होनी है, उनको ही फॉलो किया जाएगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद नहीं है कि आप कथा में गईं, एक दोना लिया, दूसरा छुपाया, तीसरा झोले में रख लिया, ऐसा नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब बात करेंगे नामलाइजेशन को लेके। नामलाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कारण ये है एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ है। पहले जब फर्स्ट शिफ्ट के नंबर ज़्यादा दिख रहे थे तो सेकंड शिफ्ट वाले परेशान थे कि हमारा क्या होगा। अब जब सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को परेशानी ये है कि हमारा नंबर कहीं ज़्यादा ना घट जाए। तो मैं कह रही हूँ कि घटने बढ़ने का कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ सामान्यीकरण किया जाता है, यानी सभी कैंडिडेटों को बराबर में लाया जाता है। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत अब नहीं है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आपको करनी थी, जो होना था वो हो चुका है, नामलाइजेशन हो चुका है, तभी आपका डीवी रिजल्ट आया है। तो बिल्कुल ना परेशान हो, इतने दिन इंतज़ार किया है, थोड़ा और कर लीजिए। आप लोग जो ये एक दूसरे से छुपा छुपा कर एक दूसरे को बाहर निकालने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये होता कि अब आप अपनी जो भी प्रार्थना करते ईश्वर से, वो इसलिए करते कि आपका चयन हो जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा प्रार्थनाएं इसलिए हो रही हैं कि उसका ना हो, इसका ना हो। पर इस बात को समझना होगा कि नियमावली ही फॉलो की जाएगी और अंतिम निर्णय आयोग का होगा। मैंने बार बार बोला है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एक ही बात बार बार क्यों बोलती हैं। जवाब उसका ये है कि आप एक ही बात बार बार क्यों पूछते हैं। आप जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार बात बताएंगे, क्योंकि उस बात का जवाब यही है कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। एक गाना सुना होगा कि थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए, तो थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा ले ही लीजिए। आखिर इतना इंतज़ार किया है। मैंने पहले भी कहा है कि रिज़ल्ट जिनको देना है वो अपने समय से दे देंगे। आप थोड़ा सा उनको समय दीजिए, स्पेस दीजिए। बार बार अगर आप ऐसे ही दौड़ती रहेंगी तो आपको लगता है कि आप खींचतान करके चीज़ों को अपने फेवर में कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी ये भर्ती होनी है ये बहुत ही फ्रेश और नियम कानून से होगी। धन्यवाद।